हेलो गाइस, एक बार फिर नई वीडियो के साथ। जैसा कि पिछले सारे वीडियो में स्फीयर के बारे में चल रहा था, ये लास्ट वीडियो है स्फीयर की। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले वो पिछली वीडियो देख ले, और डिस्क्रिप्शंस पर लिंक दे रखे हैं, और तो जिससे कि ये बात और आसानी से समझ में आ सके। चलिए हम अगले सवालों की ओर चलते हैं। द स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, यानी स्फीयर हैं जिनकी रेडियस R1 और R2 है, कट ऑर्थोगोनली एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, रेडियस ऑफ द कॉमन सर्किल इज़, यानी जब वो एक दूसरे को काटते हैं तो जो कॉमन सर्किल है उसकी रेडियस जो है वो इतनी आना चाहिए, यानी ये बात आपको सिद्ध करना है। तो दो स्फीयर हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, तब हमें इस बात को सिद्ध करना है कि ये जो है आपके पास कॉमन सर्किल की जो रेडियस है वो इतनी आई है। तो चूँकि ये जो ट्राइंगल हमने दो स्फीयर लिए, एक ये स्फीयर और एक ये स्फीयर, एक दूसरे को हमने काटा है 90 डिग्री पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्राइंगल C1 OC2 है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और यहाँ पर हमने ये ON जो है एक इस C1 C2 पर एक लंब पड़ा हुआ है, क्योंकि ये कॉमन है तो दोनों पर लंब पड़ा हुआ है। तो हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल के बारे में बात की, इसका हमने एरिया निकाला। तो एरिया जैसे हाई स्कूल लेवल में आपने पढ़ा था 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या आधार गुणा ऊंचाई वाली बात, तो ये 1/2 C1 C2 और इंटू ये ON आ गया। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये आ गई। फिर इसी ट्रायंगल में हमने दोबारा लिया, अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही ऑलरेडी वैसे भी, तो उसका भी फार्मूला वही था 1/2 बेस। अब यहाँ पर बेस और एल्टीट्यूड हमने ले लिया, हाइपोटेनियस इस बार ये छोड़ दिया। दो कंडीशन से अगर हम बात करें इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर इस फॉर्म में बना लें तो ये तो हाइपोटेनियस हुआ, ये बेस और ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। तो यहाँ पर हम ये और इस वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस वाले में। तो 1/2 इंटू R1 इंटू R2, तो पता चला कि ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इन दोनों को आपस में हमने बराबर रख दिया, 1/2 से 1/2 काट दिया गया। अब ये जो C1 C2 है एक्चुअली में है ही क्या, ये हाइपोटेनियस। अगर हम बात करें एक पाइथागोरस फॉर्म की, जैसे ये C1 C2 और ये हमारे पास हो रहा, तो हम फार्मूला क्या बनाते हैं, C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 O का स्क्वायर प्लस C2 O2 का स्क्वायर। तो ये R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में बात आके रुक जाएगी जब हम ये हटा देंगे। तो हमने C1 C2 की जगह अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लगा दिया, ON एज इट इज़ रहा, R1 R2 एज इट इज़ रहा, तब ON इज इक्वल टू R1 R2 ओवर अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर। तो ये जो है एक दो स्फीयर थे जो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहे थे। तो उस जो कॉमन सर्किल था उसकी जो रेडियस निकल कर आई वो निकल कर आई R1 R2 ओवर अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शो दैट एवरी स्फीयर, प्रत्येक स्फीयर थ्रू द सर्किल, यानी सर्किल की इक्वेशन आपको बताई गई थी कि एक स्फीयर होगा और एक प्लेन होगा, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो स्फीयर बनता है। कट्स ऑर्थोगोनली, यानी एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं एवरी स्फीयर थ्रू द सर्किल, यानी हमें ये शो करना है कि दो स्फीयर हैं, एक ये वाला स्फीयर है और एक ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है। जब ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो ये बात सिद्ध कीजिए। तो हमें क्या इसमें क्या करना है, पहले तो एनी स्फीयर थ्रू इक्वेशन 1, तो लैम्डा वाली बात लगा दी गई, याद होगा S प्लस लैम्डा P, इसका फार्मूला आपको बताया था S प्लस लैम्डा P इज इक्वल टू 0, उसका इस्तेमाल। इक्वेशन नंबर 2 में भी अब लैम्डा की जगह हमने यहाँ म्यू का इस्तेमाल कर लिया है, तो इक्वेशन हमने ये बना ली। अब हम बात करते हैं द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। तो हमारे पास क्या होता है, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ये फार्मूला है कि ऑर्थोगोनल, जब दो स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है। तो हमने u1 जो है वो पहले स्फीयर से निकाला जो माइनस के ए आया, u2
ज़ीरो आया। इसी तरह V1 अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये कंडीशन है इसमें कि अगर हम यहाँ इससे कंपेयर करेंगे तो ये जो आएगी यहाँ पर बात 2ux से कंपेयर 2vy, हालांकि आर स्क्वायर यहाँ लिख जाएगा, फिर वो 2ux 2vy 2wz वाली बात, और यहाँ पर भी हम लिखा जैसे 2ux यहाँ ही नहीं तो ज़ीरो माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल क्या किया है तो यहाँ पर हमने वैल्यू का इस्तेमाल कर लिया, ये वैल्यू और यहाँ पर लगा दिया d1 d2 की वैल्यू आर स्क्वायर और माइनस r2 आ गया, तो ये वैल्यू भी टोटल ज़ीरो और ये वैल्यू भी ज़ीरो, तो ये टोटल जो मान है वो आपके पास ज़ीरो आ गया। इसका मतलब जो सवाल ने कहा कि ये शो कीजिए, सिद्ध कीजिए कि दो स्फीयर जो हैं एक दूसरे को टच करने के बाद एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो वो ये बात सिद्ध हो जाती है। आगे ये क्वेश्चंस आपको ख़ुद करना है, बस मैं इसको समझा देता हूँ जिससे आप इस बात को समझ सकें। फाइंड द कंडीशन दैट द स्फीयर, एक स्फीयर है पूरा, ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2lx 2my एंड बी में कट आर्थोगोनली, एक स्फीयर ये एक स्फीयर ये, तो आपको करना क्या है, जो कंडीशन है ये वाली इसमें पुट कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर ये निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इस ए को डिवाइड में लेंगे, तुलना कर लेंगे u1 u2 v1 v2 w1 w2 का मान और d1 d2 का मान इस फार्मूले में लगा देंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक और है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की समीकरण ज्ञात करना है विच टचेस द प्लेन, जो इस प्लेन को टच करता है इस बिंदु पर और साथ में कट करता है आर्थोगोनली द स्फीयर। इसकी भी हिंट आप देख लें। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आप लिख लेंगे, जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस के d=0, यानी ये समीकरण आपको ज्ञात करना है। लेकिन उसके पहले ये टच करता है प्लेन को, तो लैम्डा वाली इक्वेशन लगा देंगे। इस बिंदु पर तो x y z के मान ये आ गए। उसके बाद वो कहता है कट आर्थोगोनली, कट आर्थोगोनली की कंडीशन ये वाली लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें u v w और d के मान प्राप्त हो जाएंगे और उसके बाद उसका जो आंसर है वो ये आंसर आ जाएगा। अगर इसका आंसर आपसे प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बात लिख कर पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक और वीडियो आपको बना दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।